हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ माइनस पाई पाई टू पाई बाई टू belongs to R with a continuous function such that f0 is equal to 1 and 0 to pi by 3 ft dt is equal to 0, then which of the following statements is or are true? The equation fx minus 3 cos 3x is equal to 0 has at least one solution in 0 to pi by 3. The equation fx minus 3 sin x is equal to minus 6 pi by 6 minus 6 upon pi has at least one solution in 0 to pi by 3. Option C is limit x tending to 0, x integral of 0 to x ft dt upon 1 minus e raised to the power x square is equal to minus 1. And option D is limit x tending to 0 sin x integral of 0 to x ft dt upon x square is equal to minus 1. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिनकी हेल्प से हम ये चार ऑप्शन चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि ट्रू नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, साइन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद एक और आइडेंटिटी होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, या फिर अगर आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, उसके बाद एक लेबनिट्स रूल होता है। लेबनिट्स रूल को हम कब यूज करते हैं, जब हमको इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना होता है ना। लेबनिट्स रूल को हम कब यूज करते हैं, जब हमको इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना होता है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स टू जी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सपोज ये आपको इंटीग्रल दे रखा है, इसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी डैश एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स। तो ये होता है इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो देखिए, पहले दो क्वेश्चन में दे रखा है हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए, अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सपोज ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये जो है ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। तो 0 टू पाई बाई 3 मतलब यहां तक आ रहा है, तो मतलब एक बार कट करना चाहिए। 0 टू पाई बाई 3 पे एक बार कट करना चाहिए। तो ये एक बार कट करना हम कैसे निकालेंगे, जो इस कर्व के बीच में एरिया आ रहा है, जो पॉजिटिव साइड वाला और नेगेटिव एरिया आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, इट मींस इसका जो है एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते थे, हम उसकी लिमिट पुट करके उसको इंटीग्रेट करके हम एरिया अंडर द कर्व निकालते थे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। इसमें आपके पास जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, सॉरी, जो एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, सपोज हमने एक फंक्शन लेट किया जी एक्स, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x है। ठीक है, अब हमको इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो हमने क्या किया, 0 से पाई बाई 3 के बीच में निकालना। तो 0 से पाई बाई 3 के बीच में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स, -3 को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 3 कॉस 3x dx, है ना। देखो, ये वाला जो एरिया है, जब ये एरिया आपके पास पूरा एरिया ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, पॉजिटिव एरिया दोनों नेगेटिव एरिया दोनों ऐड होकर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां से एक डायरेक्ट वैल्यू हमको दे रखी है। किसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि 0 टू पाई बाई 3 एफ टी डी टी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है 0 टू पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से तो पहले देखिए हमको वैल्यू मिल गई। ये क्या हो गया, 0 माइनस, ठीक है, 3 तो हमने बाहर ले लिया था, कॉस 3x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से हो जाएगा बेटा साइन 3x अपॉन 3, और ये कहां से कहां तक है, 0 टू पाई बाई 3 के बीच में है। यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस
साइन 3 इंटू पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, साइन 0। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कर्व का एरिया आ रहा है ये 0 आ रहा है। इट मींस एटलीस्ट वन सोल्यूशन एक जगह पे तो कट करेगा ही, तो इट मींस 0 से पाई बाई 3 के बीच में एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो आपका ट्रू है। ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए आप यहां से कह सकते हो ट्रू है। देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी के लिए भी सेम प्रोसेस ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए जब आप इसको फॉलो करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे सपोज आपके पास एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 6 बाई पाई। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको एरिया अंडर द कर्व इसमें भी निकालना, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 टू पाई जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स माइनस 3 0 टू पाई बाई 3 साइन 3x है, साइन 3x। देखो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या, साइन 3x है। ठीक है, तो साइन 3x, ठीक है, dx प्लस देखो पाई 6 अपॉन पाई क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो 0 से पाई बाई 3 dx। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये वाला तो अगेन क्या है, 0 है, क्वेश्चन में दे रखा था, माइनस। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करना है 3 साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस 3x अपॉन 3, क्योंकि साइन 3x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 3 आ गया, प्लस 6 अपॉन पाई, और यहाँ पे x बचेगा 0 से पाई बाई 3 है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3x। ठीक है, तो cos डायरेक्टली देखिए cos 3x में हम लगा रहे हैं, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। देखिए आपके पास जब आप फर्दर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा cos 3x और है तो 3 इंटू पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, और यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये पाई बाई 3 इंटू 6 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2, और इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो इसका मतलब है ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एक जगह पे तो कट करेगा ही करेगा। यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी भी क्या है, ट्रू है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या आ गए बेटा, ट्रू आ गए। ये देखो ऑप्शन ए ट्रू आ गया, ऑप्शन बी ट्रू आ गया। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बाहर देखो बेटा एक्स है, 0 टू, लिमिट कितनी बेटा यहाँ पे दे रखी है, 0 टू एक्स, है ना, 0 टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स। जब आप ऐसा करोगे तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिया है, और 0 टू एक्स एफ टी डी टी, और अपॉन में एक्स रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब आप देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको आप कुछ इस तरीके से, चलिए मैं लिख लेता हूँ, लिमिट को अलग अलग करके लिख लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से 0 टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स। ठीक है, करो ये वाली जो देखो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है कि नहीं बन रही है, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे हमने -1 को लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जब लिमिट लगाने पे क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है।
0/0 हमारा, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर में इंटीग्रल है, इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लेबनिट्स रूल लगाते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। ये देखिए लेबनिट्स रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें लेबनिट्स रूल लगा दोगे तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ एक्स, ठीक है। और 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 ही होता है, और यहाँ पे इंटू एफ ऑफ 0, और नीचे बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये वाला पार्ट तो देखो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1, अब लिमिट यहाँ पे लगा दोगे तो -1 इंटू 1 इंटू एफ ऑफ 0। क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी थी, -1 दे रखी थी। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1 आपका आंसर आ रहा है। हमने ऑप्शन में चेक किया तो ये भी -1 के इक्वल था। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ऑप्शन सी भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी की तरफ आ जाइए, तो यहां पे आपको देखो क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स 0 टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। इसको हमें -1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें 2x है, तो एक एक्स हम साइन एक्स के नीचे कर लें। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। फिर एक और लिमिट लगा दे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन में एक्स, ठीक है। तो देखो ये तो बेटा स्टैंडर्ड लिमिट होती है पूरी, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। और ये वाली लिमिट अभी जस्ट हम पीछे देखिए सॉल्व करके आ रहे हैं। ये वाली जो लिमिट है ना, ये देखो जस्ट अभी हमने ये वहां यहाँ पे ये सॉल्व किया, ये देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये देखो जस्ट अभी हमने इसको सॉल्व किया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर लेबनिट्स रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 इंटू एफ एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा, -0 इंटू एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यहां से जब आप लोग 1 इंटू एफ ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन डी दे रखा था कि ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शन डी है वो क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन डी क्या है, फॉल्स है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि आपके ऑप्शन ए, बी और सी ये तो बेटा तीनों क्या है, ट्रू हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये फॉल्स है।